सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक मेरी बात पे आप अच्छी तरह गौर कर लीजिए। खास तौर पे मैं किशोर बच्चों से नौजवान बच्चों के लिए बोलता लिखता हूँ, उन्हीं को कह रहा हूँ। नौजवान बच्चों के लिए तो विशेष तौर पे बिल्कुल स्पेशल। देखिए, माँ के प्रति सब है, लेकिन पिता अगर आपका बहुत समझदार है, दूरदर्शी है, साहसी है, सूझबूझ वाला है, तो बिना किसी देरी किए मैं अभी भी कह रहा हूँ, पूर्ण समर्पित हो जाओ अपने पिता के प्रति। पिता बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। भाव मेरे ये हैं कि उनको छोड़कर आए बाई नहीं। आपको दोस्ती छोड़नी पड़े छोड़ दीजिए, आपको रिश्तेदारी पे कोई ध्यान नहीं देना मत दीजिए, लेकिन बस आपका पिता। तो आप याद रखिए, आप वो सोना नहीं, आप यूरेनियम बन के निकलेंगे जिसकी डिमांड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रहती है, बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर। मैंने यूरेनियम शब्द यूज़ कर लिया, ठीक है, जो निकल गया अच्छी बात है, ठीक है ना। महंगी बहुत अमूल्य कही चीज़ है। भाव मेरे यहाँ पर ये आता है कि आपको अपने पिता के साथ में क्या कहते हैं, किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं करना। अगर रोज़ वो गाली देते हैं, रोज़ क्या कहते हैं, आपको कहते खींचतान करके चलते, चलिए होता कहीं क्या होती है, कोई बात नहीं, पिता है। ममता भी आपके प्रति तो आपको ही गाली देंगे, ममता ही आपके प्रति, लगाव आपके प्रति तो आपको ही घना समझाएंगे। लेकिन आपको अगर आपका पिता इतना दिल खोल के कहता, चलिए एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। बेटा, तूने अब तक जो कर दिया, मिट्टी डाल, कहानी ख़त्म कर। तूने क्या कहते किसी से लेने नहीं है, और तेरे को किसी को देना नहीं है। अगर देना है तो ये पैसे पकड़, चलो ख़त्म करो नक्की, ठीक है। तेरे को जिससे लेने, चाहे 50,000 हो, लाख हो, नक्की करो, हमें नहीं मांगना, कहानी ख़त्म। एक उदाहरण की बात बता रहा हूँ। तो और क्या चाहिए, ऐसा बाप मिलेगा जल्दी से कोई, चाहे कितना ही सक्षम हो, ठीक है। दूसरी चीज कहता है, तेरी कोई पीड़ा हो, कोई बात हो, पर्सनल लाइफ हो, तू मुझे बोल, मैं तेरे लिए साथ खड़ा हूं। मैं उस पिता को हेड्स ऑफ सैल्यूट प्रणाम करता हूं जिसने एक चीज़ कही थी, बेटा तू कई तरह के लफड़े में फंस चुका है, लेकिन तू मेरी एक बात सुन ले, अगर तेरे को इसकी भी पूर्ति करनी, चल अपने चलते हैं, ठीक है। तेरी ये भी पूर्ति कर, लेकिन एक बार तू पूर्ति कर ले बस। ये बार बार का क्या कहता है, ये लफड़ा नहीं, अच्छा नहीं लगता, अपने के लिए शोभा नहीं देती वाली बात है, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ कमाल है, मैं तो भौचक्का रह गई वाली बात सुनकर, ना आगे शब्द ना पिछली शब्द। बहुत जो साहित्यिक लोग होते हैं, जो दिल के बहुत बड़े दिल के होते हैं, वो इस बात को समझेंगे, उस पिता के दर्द को भी। इसमें दर्द भी था उनका, जिसने ये कह दिया कि मिट्टी डाल, पैसे तेरे को लेने, ये पैसे पकड़, सबके नक्की कर, और जिनसे आने उस पर मिट्टी डाल दे, कहानी खत्म। तेरे से किससे क्या बात है, क्या लगा हुआ, क्या, सबको ख़त्म कर, केवल मैं तेरे लिए हूँ, बस ये तेरा यूँ होना चाहिए। जैसे वो घोड़े के बांध देते हैं ना, बैल के बांध देते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, बस ये रहना चाहिए, केवल मैं हूँ, मैं हूँ, मैं और मेरा पिता, मैं और मेरी पिता, बस। तो याद रखिए, ऐसे दूरदर्शी, सूझबूझ वाले, विवेकशील, बुद्धिमान जिसको कहना चाहिए, दबंग व्यक्ति, साहसी, दबंग मतलब साहसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, साथ में कर्मठ, जिसने ज़मीन से उठ के अपनी जगह बनाई हो, तो ऐसा पिता अगर जिसको मिला हुआ है, और इतने खुले दिल का मिला हुआ, ओह, मैं तो कहता हूँ बेटे को फिर इधर उधर, या बेटा बेटी जो भी, उसको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, पिता से बहस नहीं करना चाहिए, पिता से किंतु परंतु परंतु नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ ना समझे वो पूछ ले, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने शौक़ के लिए, अपने मनोरथ के लिए क्या दिमाग लगाना नहीं चाहिए। सब चीज़ छोड़ दो, क्योंकि वो पिता तुम्हारे को उस मुकाम पे पहुंचा देगा जहां से फिर तुम्हारे को स्वर्ग ही स्वर्ग मिलेगा। मंगल कामनाएं, नमस्कार।